प्रश्नावली 3.5 का पहला क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है कि समीकरणों को युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से क्या करना है, हल ज्ञात करना है, जिसमें हमारा तीसरा ऑप्शन है। दो ऑप्शन तो हमारे हो गए थे। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन हमारा 3x - 5y बराबर 20, ठीक। 6x - 10y बराबर 40। जहाँ हमें पता है कि अद्वितीय हल की स्थिति में कौन सी रेखाएं होती हैं, अद्वितीय हल जिनका होता है वो ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक। तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के ही अद्वितीय हल होते हैं। इसका नियम क्या होता है? A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, ठीक। और क्या, और जो दूसरा इसने दिया है कि जिसका कोई हल नहीं होता है, मतलब जिसमें x और y का मान ना निकले, ऐसी कौन सी रेखाएं होती हैं? वो समांतर रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं जिसके x y के कोई मान नहीं निकल पाते हैं, ठीक। मतलब जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है वो कैसी रेखाएं होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं जिसमें x और y का मान नहीं निकल पाता। और तीसरा इसने क्या कह रखा है कि जिनके अनेक हल होते हैं, मतलब x y के कई सारे मान आते हैं, वो कौन सी रेखा होती? वो संपाती रेखा होती, जो एक दूसरे पर, जैसे मान लो ये पहली वाली रेखा हो गई, इसी पर कोई दूसरी रेखा गई, ठीक। यहाँ पे देखो x और y का मान वहाँ निकला जहाँ पे ये दोनों टच किए, यहाँ तो एक दूसरे के ऊपर ही चल रहे हैं, तो मतलब x और y का न जाने कितना मान होगा इसका, ठीक। तो ये क्या हो गई? संपाती रेखा। हम इसे क्या कहते हैं? संपाती रेखा। तो जो संपाती रेखाएं होती हैं उनका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल होते हैं, ठीक। तो अब इन तीनों में से हमें देखना है कि ये दोनों रेखाएं किसके वो समांतर हैं, संपाती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो समांतर रेखाओं के लिए रूल्स क्या हैं? ये होता है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो, ठीक। और संपाती रेखा का रूल्स क्या होता है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2 के, ठीक। मतलब सारे के सारे बराबर हों। अब इन तीनों में से किसको ये दोनों संतुष्ट कर रहे हैं पता चले, तो हम सबसे पहले निकालते हैं A1/A2। तो हमारा जो पहला समीकरण है वो है 3x - 5y। जो हमारा पहला समीकरण है 3x - 5y, 20 को इधर लेके आते हैं बराबर, तो -20 बराबर में 0, ठीक। ये पहला समीकरण हो गया हमारा। दूसरा समीकरण क्या है? 6x - 10y, 40 को बराबर की इधर लेके आते हैं, -40 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक। तब हम क्या करते हैं? अब इन दोनों को हल करते हैं। इन दोनों को हल करते हैं तो A1/A2 निकालते हैं। A1 हमारा क्या है? पहले समीकरण के लिए A1 लिखेंगे, B1 लिखेंगे, C1 लिखेंगे, ठीक। तो पहले समीकरण के लिए A1 क्या है हमारा? 3 है, B1 क्या है? -5 है, C1 क्या है? -20 है, ठीक। और अब दूसरे समीकरण के लिए लेंगे तो A2, B2 और C2 लिखेंगे, ठीक। A2 की जगह पे क्या है? 6 है, B2 की जगह पे क्या है? -10 है, C2 की जगह पे क्या है? -40 है, ठीक। अब हम निकालेंगे A1/A2। A1/A2 वो क्या है? A1 है हमारा 3, A2 कितना है हमारा? 6, ठीक। 3 1 के 3, 3 दूना 6, कितना आया? 1/2। ये हो गया। अब B1/B2 निकालेंगे। B1/B2 हमारा क्या है? -5 बट्टे में -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 के 5, 5 दूना 10, ठीक। कितना आया? 1/2। अब निकालते हैं C1/C2। ये कितना है? तो C1 है हमारा -20 बट्टे में -40, C2 कितना है? -40, माइनस माइनस कैंसिल, 20 1 के 20, 20 दूना 40, 1/2। मतलब A1/A2 भी 1/2,
b1/b2 भी 1/2, c1/c2 भी 1/2। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। तीनों क्या है, आपस में बराबर है। तो ये क्या है, समपाती रेखा है जिसके अनेक हल होते हैं, जिसके क्या हैं, अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक। और हमें जब अद्वितीय हल वाली स्थिति होती तब उसके स्थिति में हमें क्या करना था, हल करना था। लेकिन ये तो अपरिमित रूप से अनेक हल वाली स्थिति है तो हमें इसे हल नहीं करना है, ठीक। तो हमारा आंसर यही होगा कि अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं, ठीक।